नमस्कार, मैं हूं आपका एस्ट्रो अंकल आचार्य कौशल। एक नया विषय लेकर के आ गया जिंदगी बनाने, आपकी पढ़ाई लिखाई नौकरी व्यापार सब अच्छा करके चोटी पर पहुंचाने के लिए आसान आसान उपायों से। गुरु प्रधान दिन हो, आप मीठा खा करके, मीठा पान खा के या कोई गुड़ खा करके, कोई मीठी चीज खा करके घर से निकलना पूरब दिशा में, दिन भर काम आपके बनते रहेंगे। आज का विषय क्या है? आज का विषय है, हम आज बात करेंगे एक चमत्कारी माला के बारे में जिसे कहते हैं कमल गट्टे की माला। कमल गट्टे की माला से आप हो जाएंगे माला माल। माला और माला माल, माला पहने और माला माल हो जाए। क्या होता है, देखिए कमल का फूल होता है। कमल का फूल आप जानते हैं किसको चढ़ाया जाता है? कमल का फूल किस देवी का कारक है? कमल का फूल लक्ष्मी जी को चढ़ाया जाता है, लक्ष्मी का कारक होता है। और कमल चढ़ाने से माँ लक्ष्मी क्या देती हैं? धन देती हैं, सुख देती हैं, समृद्धि देती हैं। और इसी तरह कमल के बीज भी होते हैं, आपने देखा होगा काले काले बीज होते हैं, इतने बड़े बड़े कमल के बीज, ये भी धन सुख और समृद्धि देते हैं। तो कमल के फूल के जो बीज हैं उनको कहा जाता है कमल गट्टा। कमल गट्टा किसको कहा जाता है? जो कमल के फूल के बीज होते हैं उनको कमल गट्टा बोलते हैं। कमल गट्टा जो है ये शुक्र ग्रह का माना जाता है। शुक्र ग्रह आपको अच्छा करना है तो कमल गट्टे का प्रयोग करेंगे, क्योंकि शुक्र ही धन दौलत ऐश्वर्य देता है, महिलाओं का सुख देता है, शादी करवाता है, बहुत चीज़ें करवाता है। पुरुषों की शादी शुक्र ही करवाता है। अगर शुक्र अच्छा है तो आपकी पत्नी से आपके संबंध अच्छे होंगे। तो अक्सर आपने देखा होगा जब पूजा पाठ हवन करते हैं तो कमल गट्टे का प्रयोग किया जाता है। पूजा में चढ़ाने के लिए लक्ष्मी जी को चढ़ाया जाता है क्या? कमल गट्टा। या हवन करते हैं तो हवन सामग्री में कमल गट्टे यानी कमल के बीज डाले जाते हैं। 6 कमल गट्टा लाल सिंदूर लगाकर अगर तिजोरी में रखा जाए ना, लाल कपड़े में लाल सिंदूर लगाकर 6 कमल गट्टे के दाने, कमल गट्टे के बीज जो हैं वो आप अगर तिजोरी में रखते हैं तो आप माला माल हो सकते हैं। तिजोरी पूरे धन से भर जाएगी। कमल गट्टे की माला मिलती है ना, बाजार में मिलती है, आप खरीद के ला सकते हैं, ओरिजिनल होना चाहिए। कमल गट्टे की माला पहनने से लक्ष्मी जी और विष्णु जी और कुबेर की कृपा मिलती है। लक्ष्मी जी धन देती हैं, विष्णु भगवान जो है पालनहार है, हमारा पालन करते हैं। और धन के कारक जो कोषाध्यक्ष लक्ष्मी जी के वो कुबेर जी है, कुबेर भगवान। तो कुबेर जी को भी प्रसन्न करना हो, लक्ष्मी जी विष्णु जी को प्रसन्न करना हो तो ये माला धारण की जाती है। माला पहनने से सुख समृद्धि बढ़ती है, धन आता है, इससे बीमारी से मुक्ति मिलती है, रोगों से लड़ने की क्षमता मिलती है और नकारात्मक या अशुभ शक्तियां परेशान नहीं करती हैं। अगर कोई नज़र दोष है, टोना टोटका आप पे कर रहा है तो कमल गट्टे की माला पहन लीजिए, आप उससे बचाव हो जाएगा आपका, है ना, क्योंकि लक्ष्मी की कृपा रहेगी, लक्ष्मी जी आपकी रक्षा करेंगी। कमल गट्टे की माला से लक्ष्मी जी का जाप भी किया जाता है। अगर आप लक्ष्मी जी को प्रसन्न करना चाहते हैं तो लक्ष्मी जी को क्या करना है, आपको जो है खोए की मिठाई, खोए की बर्फी इत्यादि चढ़ा करके, सफ़ेद दूध की मिठाई चढ़ा करके लक्ष्मी जी को प्रसन्न किया जाता है। उनको भोग लगाने के बाद आप बैठ करके कमल गट्टे की माला से ओम महालक्ष्मी नमः, ओम महालक्ष्मी नमः, ओम महालक्ष्मी नमः जाप करिए, धन दौलत आएगी, तिजोरी भर जाएगी आपकी। चलिए राशिफल शुरू करते हैं मेष विषय पर। मिथुन का हाल। मेष राशि वालों, नए नए काम का प्रयास करें, पुराने कामों में बदलाव आएगा, पढ़ाई या नौकरी में काफी मदद मिलेगी। माता को गुड़ चढ़ाना। वृषभ राशि वालों, दिमागी परेशानी दूर होगी, भाई बहनों से लाभ दिखेगा, दोस्त से बात होगी, दिन खुशी से बीतेगा। लक्ष्मी माँ को चावल चढ़ाना। मिथुन राशि वालों, पुरानी चिंता खत्म होगी, अधूरा काम बनेगा, सेहत का ख्याल रखना पड़ेगा, घर पर लड़ना झगड़ना छोड़ दो, इलायची दूध जो है ना पी लेना, सारे काम बनेंगे। चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं।
भाई हम अमृत मंथन का महा उपाय लेंगे, आपके मेल लेंगे, अच्छे अच्छे बातें बताने वाले हैं, आप बात को आगे बढ़ाते हैं। तो आखिर ये जो कमलगट्टे की माला है ये कौन कौन पहन सकता है, ये जानना जरूरी है। अगर आपकी याददाश्त कमजोर है, पढ़ाई में बच्चे कमजोर हों, बच्चे कहना ना मानते हों, और कुंडली में बुध ग्रह, बुद्धि का ग्रह बुध और गुरु कमजोर हो, यानी ज्ञान का ग्रह और बुद्धि का ग्रह जो है बुध और गुरु कमजोर हों, तो कमलगट्टे की माला पहननी चाहिए, बच्चों को पहनानी चाहिए। जैसे कि तुलसी की माला पहनने से बुध और गुरु बलवान होता है, वैसे ही कमलगट्टे की माला पहनने से भी बुध और गुरु बलवान होता है। जो लोग मिथुन, कन्या, तुला और मीन लगन के हैं, ऐसे वाले कमलगट्टा की माला तो जरूर पहने। लेकिन माला धारण करने से पहले इस माला को लक्ष्मी नारायण मंदिर में ले जा करके पूजा जरूर करवा लीजिए। लक्ष्मी नारायण मंदिर में पूजा करवा के तभी पहने आप, तभी लाभ देगा। लेते हैं कर्क, सिंह और कन्या का हाल। कर्क राशि वालों, पूजा पाठ से काम बनने का योग बनेगा, धन लाभ का योग है, दिन अच्छा है, बच्चों की पढ़ाई अच्छी होगी, कृष्ण जी को लड्डू का भोग लगाना, दिन भर काम बनेगी। सिंह राशि वालों, बदलते मौसम में ठंड की वजह से सेहत का ख्याल खास रखना पड़ेगा। कमाने की जो भी योजना आपने बना रखी है वो सफल होगी, पैसे आएंगे, मेहनत से काम पूरा होगा। दुर्गा जी को प्रणाम करना। कन्या राशि वालों, यात्रा में जाने से काम बनेंगे, बच्चे पढ़ाई में आलस्य ना करें, नौकरी में बॉस की बात सुननी पड़ेगी। लक्ष्मी जी को प्रसाद चढ़ाकर प्रसाद खा लेना, सारे काम बनेंगे। ये मेल आया है बड़ौदा से सुशांत पटेल का। सुशांत पटेल लिखते हैं कि मेरा जो है व्यापार चल रहा है, मैं रत्नों का व्यापार करता हूँ एस्ट्रो अंकल, तो मेरे रत्नों का व्यापार अगर चल जाए तो बहुत अच्छा रहे, मुझे बहुत ज़्यादा मुनाफा चाहिए, तो मैं क्या कर सकता हूँ। देखिए, रत्न जो होते हैं ना वो शुक्र ग्रह के कारक होते हैं। शुक्र ग्रह अगर बलवान हो तो आपके रत्नों का कारोबार अच्छा चलेगा। इसके लिए आपको क्या करना चाहिए, जो लोग भी रत्नों का कारोबार करते हैं, ज्वेलरी का काम करते हैं, अच्छे अच्छे ज्वेलरी बनाने का काम करते हैं, गहने जेवर बनाते हैं, उनको शुक्र को बलवान करना चाहिए। शुक्र को बलवान करने के लिए गले में क्रिस्टल की माला पहन सकते हैं, पहली उंगली में ओपल धारण कर सकते हैं, 8 रत्ती का चांदी में शुक्रवार को गुलाब का इत्र लगाए, दुकान में जहाँ पे व्यवसाय स्थल है वहाँ गुलाब का गुलदस्ता रखें। ये सब करने से आपका कारोबार अच्छा चलेगा, चिंता की कोई बात नहीं है। चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। अब हम बता रहे हैं आपको कमलगट्टे की माला आपको क्या फायदा देती है। कमलगट्टे की माला पहनने से आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है, आत्मविश्वास को बढ़ावा मिलता है, कोई भी काम बेझिझक करते हैं, भारी से मुश्किल काम में भिड़ जाते हैं, कर डालते हैं। कमलगट्टे की माला से विष्णु श्री राम के मंत्रों का जाप कर सकते हैं। अगर सुहागिन स्त्री ये माला धारण करे तो उनके पति को धन मिलता है, धन की स्थिति अच्छी होती है, उनके पति अच्छा पैसा कमाते हैं, इसलिए महिलाओं को, सुहागिन महिलाओं को जरूर पहनना चाहिए। भगवान विष्णु हरदम पूरे परिवार की रक्षा करते हैं, इसलिए ये दिलचस्प बात यह है कि इनको पहनाना चाहिए। जो भी पुरुष हैं उनकी तरक्की के लिए महिलाओं को घर में ये जो माला है ये माला जरूर पहननी चाहिए। लेकिन बड़ी दिलचस्प बात की आ गई। देखिए क्या होता है कि पुदीना मिलता है बाजार में, आजकल पुदीना की चटनी भी खाई जाती है, आंवले के साथ पीस करके। पुदीना को जो है आप सुखा लीजिए, सुखा करके रखिए, और जब आप कोई चाय, गर्म पानी या कोई गर्म चीज़ पीते हैं उस पर थोड़ा पुदीना की पत्तियां डाल करके पिया जाए या बच्चों को पिलाया जाए तो उनका दिमाग तेज होता है, याददाश्त तेज होती है ना, बहुत ही अच्छा रहता है। लेकिन हम लेते हैं तुला, वृश्चिक और धनु का हाल। तुला राशि वालों, भाई के प्रयास से धन बहुत आएगा। भाई की सलाह से कोई काम कर लें, फिजूल खर्ची को रोकें, हनुमान मंदिर में लड्डू चढ़ाना, सारे काम बनेंगे। वृश्चिक राशि वालों, आपको प्रेम में सफलता मिलेगी, व्यापार में तरक्की का योग चल रहा है, माता पिता से आशीर्वाद लो, काम बनेंगे, दुर्गा जी को फल चढ़ा देना।
धनु राशि वालों, ग्रहों की चाल में बदलाव है, उनसे आपके उठापटक हो रही है, जिससे आपके अटके हुए काम भी बनेंगे या कई काम बिगड़ भी सकते हैं। नौकरी में परेशानी दूर होगी, इंटरव्यू में सफलता मिलेगी। रात को दुर्गा चालीसा पढ़ के सोना। बार एग्जामिनेशन टेस्ट की आ गई, गुरुवार का एग्जाम है। गुड़ या कोई मिठाई खाकर पीला रुमाल लेकर पूरब दिशा में निकलना, हल्दी का तिलक लगा के निकलना, और आप देखना एग्जाम बहुत ही अच्छा जाएगा। जाते हुए माँ दुर्गा को प्रणाम करके जाना, उत्तर दिशा में निकलना। शुभ गुलिक काल, जिसमें बड़े बड़े काम बनते हैं, सुबह 9 से 10:30 तक सारे काम बनेंगे। राहु काल से बच के रहना, दोपहर 1:30 से 3 बजे तक राहु काल है, कोई भी नया काम ना करें। अब बात करेंगे जिनका जन्म 10 तारीख या गुरुवार को, उनका भविष्य कैसा होगा। हैप्पी बर्थडे टू यू, खुश हो जाओ। बुद्धिमान होता है बहुत ही, उनका भविष्य बड़ा उज्जवल होता है, क्योंकि वो बुद्धिमान होते हैं और वो याददाश्त को तेज रखते हैं, अपनी याददाश्त उनकी बड़ी तेज होती है। पैसे जमा करके कंजूसी से खर्च करना उनकी आदत होती है। लेकिन एक चीज़ है, कितना भी परेशानी हो, कितना भी दुख हो, कभी रोते नहीं है, कभी दुखी नहीं होते। हंसमुख स्वभाव होता है, उनको देखने से पता ही नहीं चलेगा कि उनके मन में कितना दुख है। ऊपर से बिल्कुल हंसते खेलते रहेंगे, खुश रहेंगे। शिक्षा, जेवर, व्यापार, डॉक्टरी, इंजीनियरिंग, जज, वकील, व्यापार के क्षेत्र में धन कमाते हैं। दूध और गुड़ दान करें, गुरुवार को केला खाएं, झूठ बिल्कुल ना बोलें। बहुत ही तरक्की होगी, बहुत ही अच्छा है, समय अच्छा है, अभी कोई दिक्कत नहीं, अभी सब अच्छा चलेगा। चलिए चर्चा पर वापस आते हैं। कमलगट्टे की माला को आखिर कब पहना जाए, कब पहनना चाहिए। कमलगट्टे की माला लाल धागे में पिरो करके, लाल धागा में पिरो दीजिए। पिरोई हुई लाल माला होनी चाहिए कमलगट्टे की। इसे बुधवार या गुरुवार को धारण करना चाहिए। धारण करने से पहले लक्ष्मी विष्णु भगवान में और शिव जी के मंदिर में श्री कृष्ण जी की पूजा करके ही धारण करना चाहिए। कमलगट्टे की माला पहनने से नजर नहीं लगती, सभी प्रकार के सुख की प्राप्ति होती है। इसे गंगाजल से धोकर धूप दीप दिखाकर भी पहन सकते हैं। माला पहनने के बाद लेकिन मांस मदिरा का सेवन बिल्कुल ना करें, बिल्कुल ना करें। ना तो शराब का सेवन करें, ना मांसाहारी भोजन करें, और झूठ तो बिल्कुल नहीं बोल सकते। अगर झूठ बोलेंगे तो आपको बहुत नुकसान होगा। माला भी पहने और झूठ भी बोले, बिल्कुल झूठ नहीं बोल सकते, तो इससे आपको बड़ा नुकसान हो जाएगा। इसलिए इस माला को धारण करना चाहिए और इससे बहुत लाभ होता है। इस तरह आपने जाना कि कमलगट्टे की माला धारण करने से कितना लाभ होता है। आप भी धारण करें, कोई भी धारण कर सकता है इसे। लेकिन अब अंतिम 3 राशि फल लेते हैं। मकर, कुंभ, मीन का हाल। मकर राशि वालों, लापरवाही बिल्कुल छोड़ दीजिए, काम बिगड़ जाएगा आपका। नौकरी में सम्मान मिलेगा अगर सीरियसली काम करेंगे। शादी की चर्चा चलेगी, गुलाबी रुमाल अपने पास रखना। कुंभ राशि वालों, सरकारी नौकरी का योग बन रहा है, सभी का सहयोग मिलेगा, धन लाभ होगा। हनुमान जी को फूल, पीले फूल चढ़ा देना। मीन राशि वालों, माता पिता से प्यार मिलेगा, उनको आप याद करोगे। लेकिन नौकरी में नई जिम्मेवारी मिलने वाली है, काम की चीज खरीदो, माँ सरस्वती की पूजा करना, काम बनेंगे। बारी अमृत मंथन के महा उपाय की। कोई बुरा सपना देख ले, कई बार रात में सोते हैं हम, सपने बुरे बुरे आ जाते हैं, बड़ा डर लगता है कि पता नहीं क्या होने वाला है। तो अगर आपने कोई बुरा सपना देखा है तो 11 बार दुर्गा माता के मंदिर में जा करके दुर्गा जी का नाम लेकर के पूजा पाठ कर लेना। जय माँ दुर्गे बोल देना, आपको उससे कोई हानि नहीं होगी। हजारों मेल आपने भेजा है और ये मेल आया है रांची से, झारखंड, रांची। इनका नाम है संतोष कुमार झा। और संतोष कुमार झा ये लिखते हैं कि मैं सरकारी नौकरी के लिए कोशिश कर रहा हूँ। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 15 जनवरी 92। तो मेरे को सरकारी नौकरी का योग कैसे बनेगा, मेरी ग्रह क्या कहते हैं, मेरी कुंडली क्या कहती है, क्या मैं सरकारी नौकरी कर सकता हूँ। बिल्कुल संतोष जी, आपकी कुंडली बहुत ही अच्छी है और आप सरकारी नौकरी कर सकते हैं। थोड़ा धैर्य रखें। अभी 2 साल आपकी जो शनि भारी है आपके ऊपर, इसके वजह से परेशानी का कारण आपका बना हुआ है। अभी फिलहाल एक मूंगा रत्न अनामिका में धारण करें। मंगलवार को जाकर के हनुमान जी की पूजा पाठ अवश्य करें, प्रसाद चढ़ाएं हर मंगलवार।
और नौकरी के लिए जब आप एग्ज़ाम देने के लिए जाते हैं तो 5 फलों का रस का तिलक लगा के जाना और बीच में शहद और बादाम का सेवन करना, शहद और तुलसी पत्ते के सेवन करना, सूर्य को जल चढ़ाना, सरकारी नौकरी का योग बनेगा, कोई चिंता की बात नहीं है। बच्चों मन में सवाल हो मुझे मेल करो, हमारा मेल एड्रेस है astrouncle@aajtak.com। तो गुरु प्रधान दिन है, विष्णु भगवान को स्मरण करना, गुरुवार के दिन लक्ष्मी नारायण मंदिर में जा करके लक्ष्मी पूजा करने से बहुत धन लाभ होता है, तो अवश्य करना। सभी को सभी राशियों को यह सलाह दी जाती है। ये क्या है? अरे बच्चों के लिए देखो कितना सुंदर घोड़ा गाड़ी है ना, बच्चे इसे धागा बांध करके बाहर खींचते हैं। छोटे छोटे बच्चे जिनको चलना नहीं आता, जो चलना सीख रहे हैं, दौड़ना सीख रहे हैं, उनको ये दे दें तो बड़े घर में दौड़ते रहते हैं, उनकी एक्सरसाइज भी होती है, खुश होते हैं, तो उनको भूख लगती है, दूध भी पीते हैं टाइम से, सब कुछ अच्छा करते हैं। ऐसा खिलौना बच्चों को देना चाहिए। लेकिन अब बारी आपको हंसाने की आ गई, हंसने के लिए तैयार हो जाओ और अपनी सेहत बनाओ। क्या है चुटकुला? मोनू केले वाले भैया के पास गया, बोला भैया भैया 6 केले लेने हैं, सही रेट लगा लेना, मैं रोज रोज यहीं से केले लेके जाता हूं। तो केले वाला बोला बच्चा मैंने केले का ठेला तो कल से ही लगाना शुरू किया है, तुम्हें तो पहली बार देख रहा हूं, मैं तो रेट कम नहीं करूंगा चाहे जो हो जाए। अब मोनू देखो कितना चालाक है, उसने अपने मम्मी पापा को सोचना था ना कि भाई जो रोज रोज सौदा लेने के लिए जाते वहां बोलते थे भाई मैं रोज ले जाता हूँ, थोड़ा कम करो, रेट लगाओ। तो सुना तो उसने सोचा मैं भी वही फार्मूला यहाँ अपना लेता हूँ, बोलूंगा भाई तेरे से रोज ले जाता हूँ, कम कर रेट। खैर हंसते हंसाते उसने केला उसको एक्स्ट्रा दे ही दिया, बच्चा है। चलो अब इस तरह से फायदा भी हो गया। खैर बच्चों हंसने की बात थी, हंसते हंसाते हमारा सफर भी खत्म हुआ। कल फिर आएंगे एक नया विषय लेके आपकी जिंदगी बनाने, पढ़ाई लिखाई नौकरी व्यापार अच्छा करने। आज भी इजाजत दो, नमस्कार, राम राम। लेकिन तेज के साथ बने रहना, तेज में ही आती है अच्छी अच्छी खबरें तेजी से। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए तेज, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।